अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहानी तो आपने सुनी होगी। अभी मैं आपको कुछ ऐसे खुलासा करने वाली हूँ। एक्सपोज सोसाइटी, चोरों की सोसाइटी, इधर खुले आम चोरी होती है। मैं मिसेस ग्लैडिस डिमेलो पारसनाथ दर्शन विद्या विहार वेस्ट में रहती हूँ। इधर मैंने अकेली लेडी ने आगे जाके अपने जान पे खेल के एक चोरी का पूरा खुलासा किया है। कैसे चोरी हो रही थी हम लोग का, लेकिन हम लोग का सोसाइटी में सब डम लोग हैं या कायर लोग हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। क्योंकि इतना सब खुलासा करने, इतना सब अवेयरनेस करने के बाद भी सब लोग सोए पड़े हैं। किसी में हिम्मत नहीं है ये चोरों के खिलाफ आवाज़ उठाने की। मैं स्टार्टिंग से बोल रही थी, ये इधर 2007 से पैसा जमा करने चालू हो गया चोरों की टोली ने। मैं उनका नाम भी बताऊंगी। ये चोरों की टोली है, वो 4-5 जन की है। एक और कितना साल से ये लोग चोरी करते हैं विदाउट इलेक्शन, विदाउट कुछ ये खुलेआम, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि किसी में हिम्मत ही नहीं है। सब कार की तरह डर के बैठे हैं और ये लोग कोई भी आवाज़ में, और थोड़ा जन है मिस्टर नीलेश जाम शिंदेकर, मिस्टर ओपी सिंह, मिस्टर उदय गजरे, हम लोग ने सब ने आवाज़ उठाया। मिस्टर केरलुस्कर, हम लोग ने सब ने आवाज़ उठाया। जोसेफ कोरिया, हम लोग ने सब ने आवाज़ उठाया इनके चोरी के खिलाफ। तो हम लोग को सब लोग को डिफॉल्टर घोषित किया, जो कि हम लोग है नहीं। हम लोग रेगुलर पेयर्स है, हम लोग जो रेगुलर पे करते हैं। जस्ट बिकॉज मैंने एक्सपोज किया है लोग को, हम लोग ने एक्सपोज किया, लोगों ने चोर लोगों ने हम लोग को डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया। हम लोग ने बोला आगे डिफॉल्टर्स है तो 101 का नोटिस भेजो हम लोग को, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई अभी तक ये लोग ने की नहीं 2007 से। और मैं 2007 से बोल रही थी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इतना कलेक्शन पैसा नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। आखिर में मुझे और एसआरए में भी बोला गया, एसआरए ने भी कुछ जवाब दिया नहीं। मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट में जस्टिस ऑनरेबल जज मिस्टर A.K. मेनन ने जजमेंट दिया। जजमेंट में देखिए आप, रिट पिटिशन फाइल अगेंस्ट सोसाइटी मेंबर्स, हाँ चोर लोग बोल सकते हैं। 10728 रिट पिटिशन नंबर उसमें दिया है। द लर्नड काउंसलर टू रिस्पोंडेंट 1213 हैज स्टेटेड दैट दे डोंट हैव एनी अकाउंट्स प्रायर फ्रॉम 2007 to 2011, यानी 30 लाख का चोरी यहाँ पे ही। अगर व्हेन इफ वी आर पेड, हम लोग ने अगर पैसा पे किया है तो हम लोग का पैसा, ये लोग के पास रिकॉर्ड नहीं और ये लोग ने कुछ अकाउंट्स रखा नहीं, तो हम लोग का पैसा किधर गया? चोरी हो गया। अभी एसआरए डेप्यूटी रजिस्ट्रार बोल रहा है 2007 से 2011 तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इलीगल कलेक्शन एंड क्योंकि सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। ओके, उसके बाद में 2013-14 में हम लोग ने एक्स्ट्रा असेसमेंट टैक्स भरा। हम लोग को बोला गया असेसमेंट टैक्स जाके पर्सनली भरने का, और कुछ लोगों ने इधर दिया। वो असेसमेंट टैक्स हम लोग का ज़्यादा हुआ, एक्सेस हुआ, विच वॉज एडजस्टेड फ्रॉम 12 to 13, 13 to 14 एडजस्ट हुआ क्योंकि एक्सेस यानी ज़्यादा हुआ। हाँ, एंड 7,35,000 वापस आया। वो पैसा वापस आया हुआ। मैंने जब भी अकाउंट्स पूछा, वो अकाउंट्स में 7,35,000 नहीं दिखा रहा है, यानी वो अमाउंट भी चोरी हुआ। वो आरटीआई से मैंने निकाला, यानी अब आप चोरी देखो कितना हो गया। उधर 2007 से 2011 तक 30-40 लाख गायब। अभी इधर 7,35,000 वापस आया, वो भी गायब। वापस हम लोग के पास से 21,000 पर फ्लैट ये लोग ने पैसा निकाल के लिया। 21,000 का वो अकाउंट्स देखा, अकाउंट्स में नहीं दिखा रहा है, यानी 14 to 15 लाख जमा हुआ। 74 फ्लैट्स है जमा हुआ, उसका दिखा नहीं रहा है। एंड बीएमसी को 1 लाख ही दिया। मिस्टर नीलेश जाम शिंदेकर के पास रसीद है, 1 लाख ही बीएमसी वालों को दिया, लेकिन अकाउंट्स में दिखाया 10 लाख।
सो व्हेन आई एम आस्किंग देम द अकाउंट, शो मी द 10 लाख का रिसीट बताओ 10 लाख का, नहीं बता रहे हैं मेरे को। ऐसा मेरे को सब लोग बोल रहे हैं ये लेडी पागल हो गई है करके। ये लोग को किसने, ये लोग डॉक्टर्स है कि ये चोर लोग डॉक्टर्स है, कैसा सर्टिफिकेट किसी को दे सकते हैं पागल का, ऐसा मेरे को ऐसा सब लोग मेरे को। लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं है, इतना अवेयरनेस किया फिर भी लोगों में हिम्मत नहीं है। अभी इतना एक छोटी सी सोसाइटी है पारसनाथ दर्शन, लेकिन इधर मेंटेनेंस के नाम में लूट मचा रखी है, लूट मचा रखी है अकाउंट्स ने। अभी 2000 मेरे वजह से 2016 में इलेक्शन हुआ, लेकिन वो जो चेयरमैन बना वो एक फ्रॉड चोर, अगेन एक नया चोर एंटर हुआ ऑस्डेन फोंसेका करके। उसने क्या किया, जो नया लोग था उन लोग को सब लोग को निकाला, और जूना जो चोर लोग था मिलिंद कट्टे, विलास मिस्त्री, ये हरिचंद्र चिले को दलाल बनाया है। ये हर एक मीटिंग में बोलते हैं मेरी ऊपर तक पहुंच है, मैं कौन सा भी ऑफिसर को खरीद कर सकता हूँ, और ये कैसा मैनेज कर रहा है पता नहीं, लेकिन लाखों से करोड़ों से इधर चोरी हो रही है। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं। मीटिंग इस सोसाइटी में करने के बदले होटल्स में कर रहे हैं, एजीएम मीटिंग्स कर रहे हैं, और एजीएम मीटिंग का मिनट्स नहीं है इन लोग के पास में, एक भी मिनट्स नहीं है इन लोग के पास। सीसीटीवी फुटेज मांगो तो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उधर एजीएम मीटिंग में किसी को बोलने नहीं देते ये चोर लोग। अभी ये चोर लोगों का धन कैसे लूट रहे हैं। अकाउंट्स कितना साल से अकाउंट्स बुक्स ही नहीं प्रॉपरली। हाँ, अभी जो ऑडिटर रखा है उसको कंट्रोल किया जाता है। ऑडिटर से मिली में ऑडिटर बोलते हैं मुझे ऑस्डेन फोंसेका एंड विलास मिस्त्री कंट्रोल किया जाता है। ये दो होल एंड सोल है जो सोसाइटी चला रहे हैं, विलास मिस्त्री एंड ऑस्डेन फोंसेका। ये क्या कर रहे हैं अकाउंट्स में, व्हेन दे आर नॉट द कमिटी मेंबर, दे आर नॉट, तो ह्यूज अमाउंट पिकअप करके लूट रहे हैं। यानी देखो हम लोग का सोसाइटी में कैसे ब्लैक का मनी है बहुत जन के पास में, और अभी होटल में मीटिंग्स रखते हैं और हम लोग का ग्रुप को बैन करते हैं। मिस्टर नीलेश जाम शिंदेकर, मैं, ग्लैडिस डिमेलो, सब लोग को हम लोग को बैन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास प्रूफ है। और लोग कोई इतना बेवकूफ़ लोग हैं कि कोई भी देखना नहीं चाहते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी आप सोचो ये सोसाइटी में इतना खुलासा करके भी अगर लोग ऐसे रहेंगे तो कोई किसी के आगे जाके हिम्मत नहीं होगी कि ऐसे चोरों को एक्सपोज करे। और यही सोसाइटी में ब्लैकमेलिंग, कितना सालों से ब्लैकमेलिंग चलेला है। पारसनाथ दर्शन में लोगों का शेयर सर्टिफिकेट रखते हैं, सीनियर सिटीज़न को धमकाते हैं, ए ह्यूज अमाउंट मांगते हैं उनसे। ये विलास मिस्त्री जो है और ये ऑस्डेन फोंसेका, मिलिंद कट्टे, ये 4-5 लोग हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़, पूरा सब ये पारसनाथ दर्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इलीगल एक्टिविटीज़ चालू है विदाउट फॉलोइंग बाय लॉज। SRA पूरा एविडेंस SRA को दे चुके हैं, खाली बोल रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, कभी करेंगे पता नहीं है। 2 टाइम ऑफिसर आके बुला चुके हम लोग, कितना टाइम हियरिंग्स हुआ है, लेकिन ये लोग आए नहीं है। अगर हम साधारण लोग हियरिंग्स को नहीं पहुँचते, हम लोग के ऊपर वारंट निकलता। अगर ये लोग नहीं पहुँचते तो इन लोग के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो मुझे नहीं मालूम SRA में क्या हुआ है, ऐसा कैसा मैनेज किया है या क्या कुछ किया है। जब भी SRA ने इन लोग के पास कुछ पेपर्स पूछा है, मिनट्स पूछा है, वो कुछ भी नहीं है इन लोग के पास में देने को या करने को। तो आप सोचिए कितना इलीगल एक्टिविटीज़ ये सोसाइटी में हो रहा है, खुले आम चोरी हो रही है। और ये जो ऑस्डेन फोंसेका है ये बैंक में पहला एक्सिस बैंक में काम करता था, फिर उधर से उसको निकाला कि रिज़ाइन किया, मुझे कुछ पता नहीं है, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अभी ये मॉडल कोऑपरेटिव बैंक में कर्मचारी है। अभी ये क्या है
इसके ये लोग ने विदाउट इंक्वायरी कैसा इसको रखा है, तो इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। जब भी वो सोसाइटी में इलीगल काम कर सकता है, वो किधर भी इलीगल एक्टिविटीज़ कर सकता है। ब्लैकमेलिंग, लोगों के पास से ह्यूज अमाउंट पूछना विदाउट एनी रीज़न, ऑडिटिंग, अब अकाउंट्स नहीं देना, ये सब लोगों को थ्रेटन करना, ये सब इलीगल एक्टिविटीज़। ऑस्टेन फोंसेका और विलास मिस्त्री तो 2007 से है ये आदमी, और मिलिंद कट्टे ये और हरिश्चंद्र चिले, ये जो 4 आदमी लोग हैं, इसमें से 2 जन तो भाग गए। वो लोग क्या थे मालूम नहीं, वो लोग भाग गए। लेकिन अगर अकाउंट्स में इंक्वायरी आएगा इन लोग को, तो वो तो आना पड़ेगा उन लोग को। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये 4 जन हैं जो खुलेआम लूट रहे हैं, सोसाइटी में मस्त लूट रहे हैं, क्योंकि कायर लोग रहते हैं इधर लोग खाली कुछ आगे नहीं आते, जितना पैसा मांगे उतना देते हैं। लेकिन कुछ गरीब लोग भी है, इनके पास होगा ब्लैक का मनी, लेकिन गरीब लोग भी इधर है जो रहते हैं, जो मेहनत का कमाते हैं और खाते हैं, और इनको मेंटेनेंस भी भरते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग को मेंटली एंड फिजिकली हैरेस कर रहे हैं लोग।